अभी हाल ही में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। रान्या को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 34 साल की रान्या पर 14.8 किलोग्राम सोना दुबई से लाने का आरोप लगा है। हालांकि इसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि भारतीय विदेश से कितना सोना लेकर आ सकते हैं और इसके नियम क्या है। आइए फिर जानते हैं इस खास जानकारी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल रान्या जिसने सोने के साथ पकड़ी गई हैं, उसकी कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए बताई गई। हालांकि इससे पहले भी साल 2020 में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम बोर्ड ने एक डिप्लोमेटिक बैग से 14 करोड़ 82 लाख रुपए का 30 ग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया था। और इस कांड से केरल की राजनीति में उथल-पुथल मच गई। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के प्रधान सचिव एम शिवशंकर इस तस्करी में घेरे में आ गए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। तो इसे जानने के बाद एक सवाल और खड़ा होता है कि भारतीय विदेश से सोना लेकर क्यों आ रहे हैं। देखिए, भारत में लोगों में सोने को लेकर एक अलग क्रेज है और दूसरा गोल्ड में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत में सोने खरीदने वाले की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा ऊपर है और भारत में सोने की वास्तविक कीमत पर टैक्स लिया जाता है और इसी वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए इंडियंस गल्फ कंट्री से गोल्ड खरीद लाते हैं क्योंकि यहां सोने की कीमत काफी कम होती है। आपको बता दें कि यूएई में 10 ग्राम सोने की कीमत कुछ दिन पहले 83,670 रुपए के आसपास थी और भारत में 87,980 रुपए के आसपास थी। यही वजह है कि विदेश से आने के बाद एयरपोर्ट पर तय सीमा से ज्यादा सोना लाने की जानकारी देनी होती है। अगर कोई इसे छुपाता है तो यह तस्करी माना जाता है। चलिए अब आपको बता दें कि कितना सोना लाया जा सकता है। देखिए, विदेश से कोई भी मेल 20 ग्राम और कोई भी फीमेल 40 ग्राम सोना ला सकती है। यह सीमा शुल्क से फ्री है। सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम बोर्ड ने सभी के लिए सोना लाने पर शुल्क निर्धारित किया हुआ है और जब आप एक बार ये फीस पे कर देते हैं तो आप कितनी भी मात्रा में सोना ला सकते हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है। तो बता दें कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को 40 ग्राम सोना लाने की छूट मिलती है। इसके लिए रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा। पासपोर्ट एक्ट 1967 के मुताबिक भारतीय नागरिक हर तरह का सोना ला सकते हैं। अब क्यों होती है सोने की तस्करी, यह भी जानिए। खाड़ी देशों में सोने की तस्करी का सबसे बड़ा कारण इसकी कम कीमत है। यहां सरकार सोने पर टैक्स नहीं लगाती, इसकी वजह से इसकी कीमत कम होती है। वहीं भारत की अगर बात करें तो यहां सोने पर टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से सोने की कीमत वास्तविक कीमत से काफ़ी ज़्यादा होती है। सस्ते सोने को खरीदकर भारत में बेचने की ललक के कारण तस्करी का रास्ता खुलता है और यही चीज़ जुर्म की दुनिया में एक पुराना सब्जेक्ट रहा है। अंडरवर्ल्ड सरगना हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम समुद्री रास्ते सोने की तस्करी किया करते थे। वही अब तस्करी के नए तरीके आए दिन सामने आते रहते हैं। और अब आखिर में सबसे जरूरी जानकारी कि कहां से आता है तस्करी का सबसे ज्यादा सोना। देखिए, देश में सबसे ज्यादा सोना संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से आता है। इसके बाद म्यांमार दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देशों से भी तस्करी का सोना लाया जाता है। डीआरडीआई अधिकारियों की माने तो तस्करी का 10% ही सोना पकड़ में आता है। सीबीआईसी ने 2023 और 2024 में करीब 4,869 किलोग्राम सोना पकड़ा था। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु सोने की तस्करी के मामले में सबसे ज्यादा आगे हैं। करीब 60% तस्करी के केस यहीं से दर्ज होते हैं। सोने की तस्करी को लेकर सीबीसीआई के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने हाल ही में कहा था कि आयात शुल्क 15 से 6% करने के बाद तस्करी में कमी आई है। सोना तस्करी करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो अलग अलग धाराओं में मुकदमा होगा। इसके बाद दोषी पाए जाने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना, उम्र कैद और विदेश यात्रा पर बैन लगाया जा सकता है। तो यह थी वो कुछ खास जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।